दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करेंगे मालदीव की, जो 1 महीने पहले बहुत ही ट्रेंडिंग में था। मोदी जी ने जो वीडियो डाली थी मालदीव की, उसके बाद बहुत ही मालदीव की चर्चा होने लगी थी और हमारा मालदीव और लक्षद्वीप के बारे में जो चर्चा हो रही थी, उसके बारे में बहुत ही सुना था। तो उनके पीएम मोइजू है, उनके साथ मोदी जी की ये तस्वीर। मालदीव आस्क इंडिया टू विड्रॉ मिलिट्री। मित्रों, मालदीव के पीएम ने हमारे देश के बारे में मालदीव के जो पीएम है, उन्होंने हमारे देश के बारे में जो कहा था कि इंडिया अपनी मिलिट्री को वापस कर ले। वी मे बी स्मॉल बट दैट डोंट गिव यू द लाइसेंस टू बुल अस। मालदीव प्रेसिडेंट ने कहा था कि हम छोटे हैं पर कोई हमें धमका नहीं सकता। तो ये न्यूज़ में भी आया था। और मालदीव की प्रेसिडेंट ने लास्ट बोला था कि 15 मार्च डेडलाइन दे रहा हूँ, इंडिया अपनी मिलिट्री को वापस ले जाए। और ये मालदीव के प्रेसिडेंट है। और मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू ने कहा था कि उनकी पार्टी को संसद में बहुमत मिलना ज़रूरी है। अगर उनकी सरकार आगामी संसदीय चुनाव में बहुमत हासिल करने में विफल रहती है तो मालदीव में मौजूद भारतीय सैनिकों को नहीं हटाया जा सकता। मालदीव राष्ट्रपति रक्षा बल डीएम के साथ देश में सर्च और बचाव अभियान चलाने वाले भारतीय सैनिकों को हटाना राष्ट्रपति मोइजू के एजेंडे के सबसे अहम मुद्दों में से एक है। यह चुनाव प्रचार के समय से ही भारतीय सैनिक का वापस भेजने का वादा कर रहा था कि आउट इंडिया के कैंपेनिंग भी चलाया था। राष्ट्रपति मोइजू ने अड्डग हुल्लूदीम में एक बैठक में भी कहा था कि मालदीव और भारत ने सैनिकों को हटाने के लिए एक समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं। भारत सरकार ने समझौते के अनुपालन का आश्वासन दिया था, लेकिन भारत ये संसदीय चुनाव के नतीजे पर निर्भर रह सकते हैं। सरकार को उन्हें हटाने के लिए मजलिस के बहुमत की ज़रूरत है। ऐसे में जनता के मतदान पहले को उनको हटाने के लिए मजलिस की बहुमति ज़रूरी है। ऐसे में जनता के मतदान से पहले इस बारे में रोचक फैसले और उनकी पार्टी के पक्ष में मतदान करें। तो ये न्यूज़ में भी आया था कि 17 पार्लियामेंट्री पोल्स उनका 17 मार्च को है इलेक्शन मालदीव प्रेसिडेंट। अब आपके मन में जो सवाल होगा कि सदन में अल्पसंख्यक होकर भी आखिर मोइजू राष्ट्रपति कैसे बन गए। तो मालदीव में लोकतंत्र की प्रक्रिया भारत से काफ़ी अलग है। पहले हम मालदीव की व्यवस्था समझ लेते हैं और फिर इसके बाद जानेंगे कि आखिर मालदीव में इस समय क्या हो रहा है। मालदीव की संसद को पीपुल्स मजलिस कहते हैं। मालदीव में सांसद और राष्ट्रपति का चुनाव अलग अलग होता है। पिछले साल मालदीव में राष्ट्रपति का चुनाव हुआ था, वहीं पीपुल्स मजलिस के सदस्यों का चुनाव 2019 में हुआ था। मैं तो आपको अभी दिखा दूं कि क्या कैटेगरी है। मालदीव डेमोक्रेट पार्टी, ये मालदीव की पार्टी है, उसमें कितने प्रतिशत सीट है और क्या क्या है आप डिटेल्स में जान सकते हैं। मालदीव में राष्ट्रपति चुनाव के नियम क्या होते हैं। तो मालदीव में सांसद और राष्ट्रपति का चुनाव अलग अलग होता है। पिछले साल मालदीव में राष्ट्रपति का चुनाव हुआ था, वहीं पीपल्स मजलिस के सदस्यों का चुनाव 2019 में हुआ था। मालदीव जनता सीधे राष्ट्रपति को चुनती है। 50% से ज़्यादा वोटों पाने वाले उम्मीदवार राष्ट्रपति चुना जाता है। अगर दूसरी वोट किसी को न मिले तो सबसे ज़्यादा वोट पाने वाले उम्मीदवार के बीच मुकाबला हो जाता है। इनमें से भी ज़्यादा वोट पाता है जो राष्ट्रपति चुनता है। पिछले साल हुए चुनाव में मोइजू को 54% वोट मिला था। 2019 में सांसदों का चुनाव हुआ था। अब 17 मार्च 2024 को एक बार फिर से चुनाव होने वाले। ऐसे में जब तक चुनाव नहीं होता तब तक सदन में विपक्ष का दल ही बहुमत रहेगा। माने विपक्ष मोइजू के किसी भी कदम को बड़े आराम से रोक
सकते हैं। तो मालदीव जो प्रेसिडेंट है वो 15 मार्च विड्रॉ करने का वो दिया था, उसके बारे में भी उनके वहाँ चर्चा हुई थी और न्यूज़ में भी आया था, रिमूविंग इंडिया ट्रूप्स कैन नॉट अचीव प्रेसिडेंट। और आप देख सकते हैं कि मौजूद को क्या सता रही है चिंता। सरकार का समर्थन करने वाले निर्वाचित सांसदों के साथ 10 मई से पहले देश के सभी विदेश और सैनिकों वापस लेने के लिए दोनों देश के बीच हस्ताक्षर विनिमय पत्र के तहत इस पूरे करना होगा। अगर संसदीय चुनाव में हमारे खिलाफ निर्णय जाता है तो सैनिकों को कोई फैसला बदल सकता है और वह बन रह सकते हैं। हालांकि राष्ट्रपति की टिप्पणी बावजूद भारतीय सैनिकों को मालदीव जाने से सांसद की कोई भूमिका नहीं थी, न ही मौजूद सरकार को सत्ता में आने के बाद सैनिकों को वापस भेजने से प्रयास में सांसद की कोई भी भागीदारी नहीं होगी। तो ये इसका इलेक्शन के जीतने के लिए ये बयान आया है। द इंडिया एक्सपेक्ट्स इंडिया टू रिप्लेस टू मालदीव ट्रूथ मालदीव विल बी, ये इंडिया टाइम्स ऑफ इंडिया और इंग्लिश अखबारों ने डाला है, आपको साझा कर रहा हूँ मैं। और हमारे बजट 2020 इंडिया कट्स एट्स मालदीव, हमारे इंडिया के टूरिस्ट नहीं जा रहे तो इसलिए वहाँ का भी बहुत नुकसान हुआ है। हमारे विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने भी गुरुवार को मीडिया की ब्रीफिंग की जानकारी दी है कि मालदीव को भारत से मिलने वाली मदद में कटौती की बात को गलत बताया, कहा इसमें कमी नहीं की गई है। और सेंट्रल सेक्टर स्कीम में भी आप ये देख सकते हैं आंकड़े। मिलिट्री डिपेंड, हमारी कहाँ का मिलिट्री है, तो मालदीव प्रेसिडेंट इलेक्शन 2023 में इलेक्शन हुआ था। पहले राउंड सितंबर 9 और दूसरा राउंड सितंबर 30। मोहम्मद मोइज़ू ऑफ पीएनसी डिफेंड प्रेसिडेंट इमरान मोहम्मद सोल ऑफ एमडीपी, तो ये इनके सीएम है, पीएम है। तो बाजू में मालदीव है, नीचे श्रीलंका का भी आप पीएम देख सकते हो, और बांग्लादेश और भूटान, श्रीलंका, तो आप अपनी तरीके से देख सकते हो। तो हमारा ये सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब भी कर सकते हो। मालदीव और भारत के बीच में जारी डिप्लोमेटिक टेंशन और वहां मौजूद करीब 80 सैनिकों की वापसी के मुद्दे पर जायसवाल ने कहा कि फिलहाल वहां जो पर्सनल सैनिक मौजूद है उनकी जगह भारत का टेक्निकल स्टाफ तैनात किया जाएगा। उन्होंने इस मुद्दे पर इसलिए कुछ नहीं कहा। मालदीव को भारत की तरफ से जाने वाली मदद का सवाल पर विदेश मंत्रालय प्रवक्ता ने कहा कि इस बार बजट में मालदीव के लिए 770 करोड़ रुपए रखे गए हैं। हमने मालदीव के लिए बजट बढ़ाया है। इस बजट अलाइनमेंट को आने वाले वक्त में होने वाले चीज़ों के लिए रिवाइज भी किया जा सकता है। तो ये मैप में देख सकते हैं मालदीव कहाँ है और हमारा देश कहाँ है। मालदीव डेट और डिपेंडेंसी, मालदीव सिटिंग और डेबिट, तो मालदीव को बहुत ही कर्जा हो गया है चाइना के साथ लिए हुए। और चाइना का आप देख सकते हो कि मालदीव के साथ कितना गहरा संबंध है, अभी उसके कर्ज में ट्रैप हो गया है मालदीव, ये देख सकते हैं मालदीव का लोगो। पाकिस्तान आईएमएफ लोन डिमोलाइज, तो अभी इसको भी लोन लेना पड़े ऐसा हो सकता है। आईएमएफ कन्फर्म्स रिसीव्ड टू इंडिया फाइनेंशियल इन्वेस्टर ऑफ श्रीलंका, श्रीलंका को भी हमने मदद की थी। इंडिया पे कंसल्टेशन श्रीलंका का भी हम वो क्राइसिस का वो हम भर रहे हैं।
मालदीव की चीन के साथ करीबी बढ़ती जा रही है। पूरे दुनिया को दिख रहा है कि मालदीव कर्ज के जाल में फंसने वाला है। अब इसे लेकर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने चेतावनी दी है कि मालदीव का कर्ज उच्च जोखिम पर है। मालदीव में राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज़ू के सत्ता में आने के बाद से ही देश के चीन से करीब होने लगा है। चीन से मालदीव के भारी उधार के लिए पूरी दुनिया देख सकती है। चीन के साथ दोस्ती से मालदीव का कहे वही हाल होगा जो कुछ दिनों पहले श्रीलंका का हुआ है। देश की अर्थव्यवस्था समीक्षा बाद IMF की तत्काल पॉलिसी एडवाइजर की गई है। हालांकि मालदीव के विदेशी कर्ज डिटेल्स नहीं है और मोइज़ू पिछले महीने चीन यात्रा की थी। बाद उन्होंने विकास निधि के लिए निस्वार्थ सहायता देने पर चीन का धन्यवाद भी दिया था और पर्यटन की अर्थव्यवस्था की तिहाई भूमिका निभाता है। कोविड महामारी के बाद आर्थिक नुकसान फिलहाल बाहर आ गया है, लेकिन उसकी मुश्किलें खत्म नहीं हुई। अभी मालदीव बहुत ही कर्जे में भी डूबा है। तो चाइना का किस कंट्री में बहुत ज़्यादा कर्जा है, तो वो आप देख सकते हैं नक्शे में कि मालदीव तीसरे नंबर पे 38% कर्जा है वर्ल्ड में। सबसे ज़्यादा कर्जा लिया है मालदीव ने। मालदीव ऑफिशियल रिजर्व्ड एसेट इन 2013। और आप देख सकते हैं कि मालदीव 2018 में फॉरेन रिजर्व कितना था और अभी कितना है। ये हमारे मोदी जी के खिलाफ उनके लोगों ने जो बात की थी, मालदीव आर्म.1 उनकी भी आर्मी है छोटी सी। वहाँ का डियर इंडियंस वी नीड 143 बिलियन USD टू फिल करंटली फाइनेंशियल गैप विच इंडियन donates 1 USD also. We can 100 USD easily. I am humble request to India on behalf Maldives citizen donate 1 USD each we need. तो ये उनके एक ट्विटर यूजर ने गुहार लगाई है कि हमको $1 दो। देखा गलत आदमी से पंगा लेने का नतीजा। IMF वन मालदीव हाई डेट डिस्ट्रेक्ट रिस्क। तो ये IMF ने भी उनको वार्न किया है कि भाई उनके साथ कर्जा लेना भारी पड़ सकता है। तो हमारी वीडियो यहाँ तक।